बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर शादी के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। वक्त मज़ीद गुजरा तो उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें खेतों में मेरे साथ मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी उस बात के लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया था। वक्त गुजर गया, औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो ही गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी में वैसे ही तो गुजारा हो रहा है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में चुप बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपका ख्याल भी रखता है। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया, उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझाकर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देने लगा और डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी ही देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मैं पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तेरा पर्दा रख लिया। दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसके बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है कि एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया, बदज़बानी और शौहर को उसका मकाम न देना शौहर को जल्द बूढ़ा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।